अभी हम सब ने जो भी बात करी, एक तो सबने लक्ष्य बताए, अपने प्रॉब्लम बताई, सॉल्यूशन जिनको पता थे वो बताए, और मेन 3 चीजें हैं। नाम, पिताजी का नाम, ये कोई पहचान है, खास बात है नहीं। लक्ष्य में जो मेरे को जो चीजें समझ में आई वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात तो जिनके जीवन के कोई लक्ष्य ही नहीं है ना, जैसे भाई साहब है पीछे रेलिंग की दुकान है, उनका है भाई दुकान अपनी ठीक ठाक चल रही है, घर वालों के साथ रह रहे हैं, परिवार की सेवा करनी है, दाल रोटी चल रही है, सब ठीक है। ऐसा मेरा मानना है नहीं होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य आपके कुछ होंगे ही नहीं ना, तो आप कुछ काम करोगे ही नहीं, आपकी जिंदगी क्या थम सी जाएगी। कुछ लोगों के लक्ष्य ये निकल करके आए, ज्यादातर लोगों ने जो बताए वो क्या केवल अपने कैरियर संबंधी चीजें बताई है। जैसे किसी ने बताया भाई मेरे को तो सीए में बनना है, कुछ वाली ने बताया भाई सीए में बनना है, ठीक है। और किसी ने बताया भाई मेरे को क्राफ्टिंग में करना है, किसी ने बताया मेरे को यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना है, किसी का हो सकता है सीए करना, इंजीनियर करना, उन्होंने बताया डॉक्टर बनना है। ये सारे लक्ष्य तो आपके 25 से 30 साल की उम्र तक ही पूरे हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को? जैसे सीए में बनना है, आप 25 साल की उम्र में मान लो फेल भी हुए, स्ट्रगल करना पड़ा, 28 साल की उम्र में बन जाओगे, तो लक्ष्य आपका हासिल हो गया। फिर आप जीवन खत्म तो नहीं कर दोगे अपना, आगे जियोगे ना। तो लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए, जिसके लिए आपको जीवन पर्यंत या जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग झोंकना पड़े, वैसा लक्ष्य आपको निर्धारित करना चाहिए। आप ये मत सोचना कि आप मन में, मतलब मेरी बातों से कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि मन में गुस्सा आएगा कि हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब वो नहीं था। देखो, आपका मतलब कोई भी हो, आपकी जिंदगी है, हम आपकी केवल मदद कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य आपका कभी भी ऐसा नहीं हो कि 25-30 साल की उम्र तक ही रुका हुआ हो। आपके लक्ष्य हमेशा बड़े होने चाहिए, बड़े ऐसे कि जिंदगी का बहुत अधिकांश भाग, आप 25 साल के लक्ष्य को जीवन का लक्ष्य लेकर के चल रहे हो, वो आपके कितने साल में पूरा हो जाएगा? आपकी 80 साल की जिंदगी, 100 साल की जिंदगी, आप 1/4 भाग में ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होगे, फिर बाकी 75 साल क्या करोगे? तो हमको एक लक्ष्य ऐसा रखना जो 70 साल, 75 साल, कम से कम 60 साल की जिंदगी उसमें झोंक सको, लगा सको। नहीं तो आप आगे जाकर के क्या हो जाओगे, दिशाहीन हो जाओगे, क्योंकि वो लक्ष्य तो आप हासिल कर चुके हो। आप सीए कर लिया, नौकरी लग गई, 5 लाख रुपए तनख्वाह आ रही आपकी साल की, 10 लाख रुपए तनख्वाह आ रही, आप क्या सोचोगे, हाँ ठीक है भगवान की दया से इतना मिल रहा है, क्या दिक्कत है। चलो उनकी बात भी मान लेता हूँ कि भगवान की दया से जो मिल रहा है ठीक है, आदमी संतोष में जीवन व्यतीत करे। उसमें दिक्कत एक आती है कि मन जो आदमी का होता है ना, वो हमेशा के गिरता हुआ रहता है। एक बार आप कंफर्ट जोन में भी खुद को डाल दोगे ना, तो अपनी आदतें खराब करता जाता है। सर्दियों के दिनों में आप एक बार गर्म पानी से नहाना शुरू कर दो, फिर जब गर्मी आती है ठंडा पानी मग्गे में भर लेते हो, जग में, उस जग को लेके बैठे रहते हो, नहीं बैठे रहते? पहला जग डालने में जो आता है, नहीं आता है ना जो, तो हुआ क्या, मन ने अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल लिया था, अब उससे निकलने की हिम्मत नहीं होती। तो हमारा लक्ष्य क्या, हमेशा कुछ ना कुछ हो, और वो भी केवल 25-30 साल की उम्र तक का नहीं हो, कम से कम 60 साल, 75 साल की जिंदगी हमको उसमें लगाने पड़े। उसके अनुरूप ही आपकी आगे की चीजें होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपने एक स्टार्टअप भी कर लिया, अब आपकी शादी की उम्र आ गई, अब आप शादी के लिए दिमाग ही नहीं लगा रहे कि मेरे को लड़की कैसी चाहिए, या आप ये सोच करके बैठे हो कि घर वाले जैसे ही करेंगे वो अपनी मर्जी से कर देंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, वो चीज आपके लक्ष्य में सहायक नहीं हुई। समझ रहे हो? ऐसे ही लड़कियां जो गलती करती है वो भी बताता हूँ। लड़कियां क्या करती है, अपने कैरियर के 22 साल की उम्र तक, 23 साल की उम्र तक कोई भी पढ़ाई में लगी रहती है, ग्रेजुएशन करेगी, कोई कोर्स कर लेगी, डॉक्टर की पढ़ाई कर ली, कुछ भी करती है। मान लो किसी कारण से वो पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, शादी की उम्र हो गई, तो वो क्या अपने कैरियर को लेके कभी इस बात को सोचती नहीं कि मेरे को ऐसे घर में शादी करनी है जो मेरे लक्ष्यों में सहायक हो।
वो क्या बिल्कुल अनसर्टेन रहती है कि शादी के बाद होगा, देखा जाएगा कैसा घर मिलता है, कैसा ससुराल मिलता है। माता पिता भी यही बात बोलेंगे कि तू अभी जितने नखरे कर दिए कर ले, बाद में ससुराल जैसा वैसा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है? सुनते हो ना ये सारी बातें। तो आदमी में क्या एक जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हाँ ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है और मेरे को अपनी जिंदगी में इसको हासिल करना ही है। अधिकतर लोगों को तो लक्ष्य ही नहीं पता कि क्या करना है। पता है तो कितना पता है कि 25-30 साल की उम्र तक का पता है, 75 साल 60 साल की तो सोचते ही नहीं है, बोलते हैं कितना किसने देखा है। ठीक है। और ज्यादातर लोग जो लक्ष्य निर्धारित करके बैठे हैं वो कैसे निर्धारित करके बैठे हैं? अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, आसपास के लोग जो बता रहे हैं ना वो ही लक्ष्य मान करके बैठे हैं। जैसे मान लो कोई आईएएस है, उनका जो बेटा होगा वो क्या सोच करके बैठेगा कि मेरे को भी आईएएस बनना है। ठीक है। जिनके पिताजी डॉक्टर हैं वो क्या सोच करके बैठेंगे? मेरे को भी डॉक्टर बनना है। जिनके पिताजी सरकारी नौकरी में हैं उनके बेटे क्या सोच करके बैठेंगे? मेरे को भी सरकारी नौकरी ही लेनी है। सरकारी नौकरी क्यों लेनी है? कि भाई बैठे बैठे तनख्वाह जाती है, हर महीने तनख्वाह जाती है, टाइम से तनख्वाह जाती है, घटती तो कभी है ही नहीं, बढ़ती बढ़ती रहती है। सोचते हो ना सारी चीजें, सिक्योरिटी है, यही सारी चीजें हमें घर वाले बताते हैं। बिजनेसमैन होगा तो उसका बेटा क्या सोचेगा? तो सफल बिजनेसमैन है वो तो ये सोचेगा मेरे को और बड़े शोरूम खोलने हैं, ऐसे ऐसे मार्ट खोलूंगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, मतलब बड़ा सोचेगा। जो अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो क्या सोचेंगे कि धंधा करना तो बहुत बेकार काम है, सुबह से लेकर शाम तक घिसते रहो, ग्राहक एक आता है नहीं, पिताजी ने अपनी सारी पूंजी खराब कर दी और मैं तो सरकारी नौकरी में जाऊंगा। सोचते हैं कि नहीं सोचते? हम गलती क्या कर रहे हैं? एक तो कुएं के मेंढक बन करके बैठे हैं, मतलब अपने आसपास में जो कुछ हो रहा है ना बस उन्हीं के आधार पे अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। कॉमर्स के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बाहर निकलेंगे पतासी वाले के जाएंगे तो उसकी कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देंगे, क्या सारे इसकी नौकरी, इसका काम सही है, इसको ना तो रिटर्न भरनी पड़ती है ना इसको टैक्स देना पड़ता है, और ये डेली की 100 प्लेट भी खिलाता होगा, 10 प्लेट के हिसाब से भी खाए तो 1000 रुपए तो इसके हो ही जाते होंगे, 30,000 रुपए महीना कमा रहा है, इसको तो वही घाटा ही नहीं है। ठीक है, कोई अच्छी कमाई तो इसकी कम। फिर दूसरा बोलेगा नहीं नहीं इतना थोड़ी, 100 ही लोग थोड़ी आते होंगे, 10 तो अपने सामने आकर के चले गए, कम से कम 30 लोग आते होंगे इसके, मतलब 3 गुना कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं? केवल अपने आसपास के लोगों को जिंदगी जिए जा रहे हैं, या फिर क्या करेंगे जो हमको टेलीविजन में दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है, फेसबुक पे दिखाया जा रहा है, इंस्टाग्राम पे दिखाया जा रहा है, उन चीजों को लेकर के हम अपने जिंदगी के लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं जो वास्तव में सही नहीं है। हमको क्या अपना सोच का दायरा थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, और लक्ष्य भी ऐसे नहीं कि केवल यहाँ बैठे बैठे सोच लिए, उसके आगे की भी चीजें, जैसे मान लो भारत से कोई मिसाइल छोड़नी है तो वैज्ञानिक लोग ऐसा थोड़ी है कि मिसाइल छोड़ दी, उसके बाद करके भी चीजें सोचते हैं ना। मान लो भारत को पाकिस्तान पे आक्रमण करना हो तो पाकिस्तान पे सेना छोड़ेंगे तो उसके लौटने का भी तो इंतजाम करेंगे ना, कि वो दुश्मन के घर में वार करके भारत वापस आ जाए। तो हमारे भी क्या जीवन में ऐसा नहीं हो कि लक्ष्य हमने मतलब उथला सोच लिया, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग नहीं करी, या सोच लिया कि हाँ ये कर लेते हैं, उन्होंने बोला भाई ये नहीं हुआ तो फिर कुछ दूसरा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। लक्ष्य हमने क्या एक सोचा, फिर उसके बाद की भी हमारी प्लानिंग दिमाग में होनी चाहिए कि भाई 25 साल की उम्र तक मेरा ये हो जाना चाहिए, 30 साल की उम्र तक मेरा ये हो जाना चाहिए। जैसे मान लो एक पैसे का उदाहरण देके समझाता हूँ। एक बिजनेसमैन है, उसने अपने जीवन में सोचा कि मेरे को एक बिजनेस खड़ा करना है, एक सेटअप खड़ा करना है खुद का, और मेरे को 5 करोड़ का मेरा टर्नओवर होना चाहिए। मोटा मोटी बात करूँ तो 5 करोड़ का 20% वो प्रॉफिट कमाएगा तो लगभग 10 लाख रुपए उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, वो इस तरीके से सोच रहा है, लेकिन उसकी प्लानिंग तो होनी चाहिए ना, मैं 30 साल तक मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, 35 साल तक कहाँ पहुंच जाऊंगा, 40 साल तक कहाँ पहुंच जाऊंगा,
ना कि आदमी 40 का हो गया, 45 का हो गया, और जब पूछे भाई लक्ष्य क्या है, मतलब 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए मेरा, बिजनेस का कुछ अता पता नहीं है, कब तो शुरू करेगा, क्या नहीं करेगा। तो हमारी जिंदगी में भी क्या लक्ष्य, आसपास के लोगों को देख करके डिसाइड मत करो। दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, बड़े लोग जो बड़ी जिंदगी जी रहे हैं, आपने नाम सुना हो, धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है? धीरू भाई अंबानी क्या करते थे, जहां वो टेबल वगैरह साफ करने का काम करते थे, दिन में जब उनको टाइम मिलता था तो वो सामने वाले रेस्टोरेंट में चले जाते थे और वहां कुछ भी ले लेते थे, छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह, और स्नैक्स वगैरह लेकर के वहां उस सामने वाले रेस्टोरेंट में क्या बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े उद्योगपति, उनके साथ उठते बैठते थे, उनकी बातें सुनते थे, तो उनको समझ में आता था कि वास्तव में बिजनेस कैसे होता है। तो हमको भी क्या अपने आसपास के सक्सेसफुल लोगों को देखना है, अपने आसपास के जो, मतलब आप यूँ मान लो कि एक आप सोचो कि मेरे को 80% लाने हैं और आप क्या 80 की तैयारी करके चल दो और आप सोच ही नहीं रहे 80 से ऊपर लाने हैं। हमको क्या 80 लाने हैं ना, तो 90, 95, 100 तक की तैयारी हम करके चले, क्योंकि ज्यादा तैयारी करने में हमारा कुछ घिसेगा नहीं, ज्यादा तैयारी करने में हमारा कुछ घाटा नहीं है। ज्यादा तैयारी करोगे तो बल्कि हम खुद को घिसेंगे, तो चमक आएगी। सोने को क्या करता है, जोरी घिसता है तो उसमें चमक आती है ना। हीरे को क्या करता है, हीरा किससे बनता है, हीरा कोयले से, सबको पता है ये बात। कोयले को लेकिन जब घिसते हैं तभी तो उसमें चमक आती है, तभी तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। लेकिन हम खुद को घिसना कहाँ चाह रहे हैं, हम तो सब कंफर्ट जोन में जीना चाह रहे हैं क्या सरकारी नौकरी लग जाए, आराम की जिंदगी हो जाए। वो बता रहे कि भाई मेरी जिंदगी में तो कोई मतलब कष्ट ही नहीं है, जो हो बहुत अच्छे से हो जाए। ऐसा कभी होता है क्या? और जो ये बोल रहे हैं ना कि मेरी जिंदगी में तो सब भगवान के जैसे सब आराम से चलता है, मैं मेरी दृष्टि में उनको भी सही नहीं मानता, क्योंकि जिनकी जिंदगी में कोई रुकावटें ही नहीं आई, बाधाएं नहीं आई, थपेड़े ही नहीं खाए, जिनको स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा, तो उनकी जिंदगी में कहाँ कुछ अच्छा चल रहा है। कुछ रगड़ होगी, अपने आप को घिसना पड़ेगा, ठोकर खाओगे, 2-4 बार पैसे डुबाओगे, तभी तो चीजें समझ में आएगी। तो हमको क्या, एक तो कंफर्ट जोन की आदत ही भूल जानी है। हमेशा ये सोच करके चले कि हाँ कोई मुसीबत आ गई ना तो समझ लो कि मजा आ गया। जब ये चीज हमारे जहन में आ जाएगी ना कि जहाँ स्ट्रगल आ गया कि समझो मजा आ गया, क्योंकि वही चीज है जो हमको ऊंचा उठाएगी। जहाँ कंफर्ट जोन में चलोगे ना, वहां कोई मजे वाली बात है नहीं। आप दुनिया का एक महापुरुष बता दो, महापुरुष, सक्सेसफुल पर्सन, करोड़पति आदमी, जिसको आप अपना वो मानते हो ना आइकॉन, कि हाँ ये शानदार आदमी है, जिसने बिना स्ट्रगल करे अपनी जिंदगी में किसी को कुछ प्राप्त किया हो। एक बंदे का नाम बता दो, बैठे बैठे किसी को आज तक मिला ही नहीं है। ये मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल ही नहीं है, यूनिवर्स का सिद्धांत ही नहीं है कि आदमी को बैठे बैठे कोई चीज मिल जाए। आप ब्रह्मांड की इतनी चीजें देख लो, धरती है चक्कर लगा रही है ना, उसको कहीं जाना है क्या, फिर भी घूम रही है। चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, ब्रह्मांड के इतने ग्रह नक्षत्र तारे सितारे सब चक्कर लगा रहे हैं। तो दुनिया सब कुछ गतिमान है, सब कुछ चल रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, सब कुछ किसी न किसी चीज को पाने के लिए प्रयासशील है। तो हम क्यों चाहते हैं कि हमको सब बैठे बैठे मिल जाए? और हमको क्या किया जा रहा है, टेलीविजन के द्वारा, मीडिया के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा बहुत बुरी तरह से मिसगाइड किया जा रहा है। आप देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, जो एक जुआ होता है ना, जो बड़े बड़े शहरों में आजकल खेलते हैं, कसिनो का खेल होता है। कसिनो में कुछ लोग लाखों कमा जाते हैं, कुछ लोग डुबा जाते हैं। आपको क्या लगता है कि कसिनो मतलब कमाने के लिए या पैसा डुबाने के लिए? कोई भी एक जगह जवाब दे। डुबाने के लिए। और बताओ कोई कमाने के लिए, डुबाने के लिए? डुबाने के लिए। कमाने वाले कोई हैं? पीछे 2 भाई बैठे हैं कमाने के लिए। क्या? ठीक है, ये इन्होंने बहुत काम की बात बताई है।
अब आप ये सोचो, कैसीनो जो है उसमें कुछ लोग आते हैं वो डुबा करके जाते हैं पैसा, कुछ लोग आते हैं वो कमा करके जाते हैं पैसा। लेकिन जिसने इस गेम को बनाया है उसने सेवा के लिए तो बनाया नहीं है कि भाई मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दूं, जिनको डुबाना होगा या डुबा जाएंगे, जिनको कमाना होगा कमा जाएंगे और मैं अपनी दुकान खोल के बैठा रहूंगा। ऐसे तो होता ही नहीं है ना। वो उनसे डेढ़ शाना है, होशियार है, तो वो एक ऐसा ही तो प्लेटफॉर्म तैयार करेगा ना जिसमें जो भी लोग आए अल्टीमेटली फायदा मालिक को हो। तो मालिक को फायदा कब होगा? प्रकृति का सिद्धांत क्या है? एक जेब से पैसा निकलेगा तभी तो दूसरे के जेब में जाएगा। एक जगह गर्मी बढ़ेगी तभी तो ठंडक होगी। हवा यहाँ कब आएगी? जब यहाँ निम्न दाब होगा, प्रेशर यहाँ कम होगा, तभी तो जहाँ हाई प्रेशर होगा वहां से हवा यहाँ आएगी। यही नियम है ना सृष्टि का। तो कसिनो जो खोल के बैठा है वो कमाने के लिए खोल करके बैठा है। ऐसे ही जितने भी मीडिया वाले हैं, टेलीविजन वाले हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी चला रहे हैं, वो आप सोच करके देखो, वो आपके भले के लिए नहीं बैठे, वो सब अपने फायदे के लिए बैठे। ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। मैं छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। टेलीविजन में आप देखते हो एड, अक्षय कुमार का एड देखते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आता है। कोल्ड ड्रिंक कैसे पीता है? पान मसाले पे जाऊंगा। कोल्ड ड्रिंक कैसे पीता है? वो ऊपर करेगा, गला खोलेगा, गड़ 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 पूरी बोतल खत्म। और उससे उसमें क्या आती है? एनर्जी आती है। एनर्जी आके क्या करता है? बाइक चलाता है। बाइक चला करके बाइक को रेगिस्तान में चला देगा, कुदा देगा, पता नहीं क्या क्या कर देगा। अब बताओ ऐसा होता है क्या? बताओ वास्तव में ऐसा होता है क्या? उसकी असली जिंदगी में जाओगे ना तो वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। लेकिन ये बात उसने आपको आज तक क्या बताई? क्या आज तक नहीं बताई। तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? जो समझदार है वो ठीक है, लेकिन बेवकूफ बना रहे हैं ना। और एग्जाम्पल ले लो, कोलगेट का एड आता है, एक छोटा बच्चा आता है, कोलगेट हवा में उड़ता हुआ आता है। ब्रश आती है, सबसे पहले तो ब्रश हवा में उड़ती हुई आती है, उसके ऊपर टूथपेस्ट उड़ता हुआ आता है, और वो क्या करता है? खूब सारा कोलगेट लगा करके चला जाता है। कोलगेट कभी आप देखोगे उसका जो पैकेट है, रेपर है, उस पर लिखा हुआ क्या रहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे केवल मटर के दाने जितना ही उपयोग करें। कभी पढ़ा हमने इस चीज को? ध्यान नहीं दिया होगा। टेलीविजन में कभी इस चीज को दिखाया? स्टार लगा के दिखा दिया हो, कहीं छोटा सा लिखा हुआ हो, नहीं आया ना लिखा के, क्योंकि कम उपयोग करने की वो बात बोलेगा तो कोलगेट बिकेगा क्या? आप एक बात बताओ, एक कोलगेट को आप 2 महीने काम में लो तो कंपनी तो घाटे में चली जाएगी, उसके नुकसान हो गया ना। तो अपने नुकसान की बात थोड़ी करेगा। तो ये सारी चीजें हमको समझने की है कि सामने वाला जो सिखा रहा है, यहाँ आपको जो बात बताई जा रही है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया ना, सब कुछ आपके भले के लिए बताया जा रहा है ना। फिर भी हम नहीं समझ पा रहे तो समझ लो हमारी नासमझी है। और वहां जो अपने फायदे के लिए सारी चीजें कर रहे हो हमको समझ में बैठ रही है, तो बेवकूफ कौन हुए? वो हुए कि हम हुए? समझदार लोग बेवकूफ बन गए ना। सारे पढ़े लिखे लोग हैं। आप YouTube चैनल उठा के देखो। आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, पानी पिला लो, ठीक है। YouTube चैनल उठा करके देखो, आपको बेबी रील्स दिखाई जा रही है, तमाम प्रकार की चीजें दिखाई जा रही है। आपको कोई फायदा हो रहा है क्या उससे? कोई फायदा हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ, पहले इंटरनेट का रिचार्ज था, बहुत महंगा होता था। 3G 2G जब था तो 3G जब आया तो डोंगर से चलाते थे तो उसमें भी स्पीड आती थी, तो ये लगता था कि हाँ थोड़ी राहत मिली है। 4G आया, अंबानी 4G लेकर के आया, आपका फायदा हुआ क्या उससे? मतलब अब यूं देखो, आपकी लाइफ स्टाइल 3 साल पहले कैसी थी और अब कैसी है? फायदा हुआ या नहीं हुआ? अंबानी समाज सेवी है क्या? उद्योगपति है, समाज सेवी? उद्योगपति है ना।
पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है ना, तो वो फौजी लेकर के आ रहा है, तो आपके फायदे के लिए लेके आ रहा है, खुद के फायदे के लिए लेके आ रहा है, खुद के फायदे के लिए ला रहा है। आपको चीजें कैसे बताई जा रही है कि हम फौजी लेकर के आएंगे, लोगों को इतना फायदा होगा। आप मूवी 1 GB की मूवी आप 30 सेकंड में डाउनलोड 5G में स्पीड से डाउनलोड कर पाओगे। तो ये बात बताओ, आपके फायदे की चीज है, उसके फायदे की चीज है? उसके फायदे की चीज है। लेकिन मूवी कौन देखते हो? अंबानी देखता है कि आप देखते हो? आप देखते हो। तो गलती आपकी है कि अंबानी की है? हमारी है। अच्छा चलो, कितने लोग ऐसे मानते हैं कि जीवन में आपके प्रॉब्लम्स चल रही है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है जिसकी जो भी, उसके सॉल्यूशन आप खुद हो, मतलब सॉल्यूशन आपको ही करना है। जो भी ऐसा मानते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं उसके सॉल्यूशन आपको ही करना है। हाथ खड़ा करके बताएं, सक्षम कहाँ जाना है? इस पंपलेट को भरना नहीं है किसी को भी। आप कुछ भरो मत, लोड मत लो, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मतलब एग्जाम नहीं होगा कि आप इसको भरोगे और जो जल्दी कर लेगा वो बच जाएगा, ये वाला सिस्टम नहीं है। आप जाना चाहे तो अभी भी जा सकते हैं, बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन में आप जो भी लोग हैं उनकी प्रॉब्लम वो खुद से सॉल्व करेंगे? कब वापस हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ उठाएं तो दिखे। सब लोग ये मानते हैं कि वे खुद से ठीक करेंगे। आप कितना ज्यादा सोचते नहीं, भाई होएगी तो हो जाएगी, नहीं तो जयराम जी की। ठीक है, ये बिल्कुल आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो फिर जब जिंदगी में आपकी समस्या आपको ठीक करनी है तो आप ठीक क्यों नहीं करते हो? सही रास्ते की जरूरत है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको रास्ता पता है फिर भी ठीक नहीं करते। ऐसा क्यों? आलस्य है, डेडिकेशन नहीं है। मतलब वो काम उस ट्रैक पे जाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर वापस बैक हो जाते हैं। क्या छोड़ो रे यार, बाहर में जाए, इससे अच्छा तो सो जाओ अपने शांति से। यही कंसेप्ट चल रहा है ना जिंदगी में। अब हमको क्या करने की जरूरत है? एक तो हमारी जिंदगी में जो भी भटकाने वाले विज्ञापन है ना, भटकाने वाले हीरो बने हुए हैं, वो उन सब से हमको ध्यान हटाने की जरूरत है। क्योंकि हमको दिखाया कुछ हो जा रहा है और वो वास्तव में जीवन में कर कुछ हो रहे हैं। वो जो कर रहे हैं सक्सेस का रास्ता वो आपको बताने नहीं आएंगे। सक्सेस का रास्ता आपको, मतलब मैं मेरी बात नहीं कर रहा, यहाँ की बात नहीं कर रहा, देश में और बहुत सारे गुरु हैं, संत हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपको सही रास्ता बता रहे हैं, वो फ्री में बता रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे। आपको क्या, जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं ना, वो आपको लगेंगे कि हाँ ये सही है। अक्षय कुमार नशा करता है क्या? नहीं करता। पान मसाला का करता है, नहीं करना चाहिए ना, फिर भी क्यों करता है? पैसा मिलता है। तो आप खा करके उसके पैसे क्यों बढ़ा रहे हो? आपका पैसा उसकी जेब में जा रहा है नहीं जा रहा? एक बात बताओ, उसका पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट होगा, उसको पैसा कौन देगा? कंपनी देगी। कंपनी वो पैसा कहाँ से लाएगी? आप दोगे, जो खाएंगे वो देंगे। सही है कि नहीं है? करीना कपूर डेली के 100 सूर्य नमस्कार करती है, ये बात उसने कभी आपको बताई आ करके? नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए उसके। पैसे देते तो बताती हो। तो आपको क्या, जिंदगी के उनके ऐसे राज हैं जो पता ही नहीं है। शाहरुख खान दिन में 2 घंटे डेली किताबें पढ़ता है, आपको पता है बात? नहीं पता। आपको तो ये पता है कि शाहरुख खान जब तेरे नाम की स्टाइल बनाएगा तो हमको भी तेरे नाम की स्टाइल बनानी है। जब गजनी हेयर स्टाइल आएगी तो हमको भी गजनी हेयर स्टाइल बनानी है। जब धोनी हेयर स्टाइल आएगी तो हमको भी धोनी हेयर स्टाइल बनानी है। ये हमने हमारे दिमाग में बिठा रखा है। हमने क्या कर रखा है? पर्सनालिटी इसको मान रखा है। पर्सनालिटी वास्तव में है क्या? आप शादी में जाओगे, कोई आदमी है जो बहुत सूट बूट पहन करके बैठा है, आप उसको देख करके क्या बोलोगे कि यार इसकी पर्सनालिटी बहुत शानदार है, बहुत हैंडसम लग रहा है, या ब्यूटीफुल लग रही है, बोलोगे ना? तो पर्सनालिटी आप एक बार में देख के पहचान गए क्या?
पर्सनालिटी क्या है। तो फोटो दिखाना एक बार आदित्य। तो पर्सनालिटी आप एक बार में देख के पहचान गए कि पर्सनालिटी क्या है। ये फोटो देखो आप जो अभी खुलने वाली है, देख कर ये बताओ कौन है। भूल गए? बता तो बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि इनकी इतनी सारी बुराइयां हो गई थी इसलिए। बताओ जिनको पता है बताओ। वरुण धवन, ठीक है। तो आप में से कोई नहीं सोचते क्या बड़े होकर के ऐसा बनना है? नहीं सोचते। लेकिन हम करते क्या है, अपने पहनावे में, बोलचाल में कॉपी तो इनको भी करने की कोशिश करते हैं ना। लेकिन हम वास्तव में देखते हैं कि वास्तव में मेहनत कितनी करते हैं। हमको क्या लगता है, हम किताबें पढ़ने में हमको जोर आता है, तो हम क्या सोचते हैं कि मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, क्योंकि हमको लगता है बहुत आसान काम है। हमको लगता है कि मैदान में जाओ, मजे से क्रिकेट खेलो, और क्रिकेट में मेरे को मेरे मम्मी पापा परमिशन देना तो मैं तो अगला धोनी मैं ही बनूंगा। ये तो मेरे को घर वाले निकलने नहीं दे रहे, जिन्हें दिखा देता कि छक्के चौके कैसे मारे जाते हैं। आता है ना मन में। लड़कियां सोचती होगी फलानी एक्ट्रेस है, हीरोइन है, कि ये तो हमारे घर वाले कपड़े नहीं पहनने देते, ये नहीं करने देते, हम बताते। सोचते नहीं सोचते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इनको भी एक्टिंग करने में उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतने ही स्ट्रगल करने पड़ते हैं, उतना ही डेडिकेशन से काम करना पड़ता है। आप कभी अमिताभ बच्चन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, आपको पता चलेगा कि वो भी मुंबई गया तो कितनी बार फेल हुआ, उसकी आवाज के कारण उसको भगा दिया गया, लेकिन कब कैसे जाकर के सिलेक्शन हुआ। करनी पड़ती है, नहीं मेहनत करनी पड़ती है। इससे पहले वाली फोटो चला आदित्य, और पहले वाली नहीं, आप चलाओ फिफ्थ नंबर। हाँ, ये कौन है? इनकी पर्सनालिटी कैसी है? बोलो बोलो। ऐसा नहीं, वो हैंडसम वाली फीलिंग नहीं आ रही भाई, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। कैसी है पर्सनालिटी? ठीक ठाक है। हम क्या पर्सनालिटी का मतलब ही नहीं जानते। हम पर्सनालिटी को समझते हैं कि बाहर से जो दिख रहा है ना, बस वही पर्सनालिटी है, जबकि ये पर्सनालिटी होती नहीं है। पर्सनालिटी होती क्या है? ये जो आपको पंपलेट मिला है ना, इस पंपलेट में जो पीछे सर्किल्स है ना, स्टार्स बनाए हैं, इन स्टार्स में जो चीजें लिखी है ना, वास्तव में वो है पर्सनालिटी। क्या क्या लिखा हुआ है? जीवन लक्ष्य का निर्धारण, आपका जीवन लक्ष्य निर्धारित है क्या? मन और थॉट्स पे आपका कंट्रोल है क्या? त्वरित निर्णय, आप एक फास्ट डिसीजन जो होता है ना, वो ले पाते या नहीं ले पाते? परीक्षा में आप सफल होते हैं या नहीं होते? अपनी योग्यता क्षमता को जानने, योग्यता और क्षमता को आप जानते हैं नहीं जानते? और कर्म योग, मतलब आपका जो बोलते हैं ना, एकाग्रता नहीं है, काम करते हो लेकिन ध्यान कहीं और जा रहा है। कॉन्फिडेंस की कमी, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिवेट नहीं है, पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, और हेल्थ अच्छी नहीं है, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। ये सारी चीजें जब आपकी ओके हो ना, तब आप मानो कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, और आप दूसरों को भी उसी से जज करो। जब आपके आसपास कोई आपको ऐसा स्टूडेंट मिले, आपको ऐसा कोई बिजनेसमैन मिले, या आपके बॉस मिले जिनमें सारे गुण हो ना, तब आप मानो कि हाँ, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है। जब ये सारे गुण नहीं है तो पर्सनालिटी बेकार है, कोई काम का नहीं है। वो तो यूं मान लो कि भगवान की दया से आपको अच्छा शरीर मिल गया, जो आप बाहर से दिखने में अच्छे हो, अंदर का कोई कुछ नहीं कर सकता। महात्मा गांधी ने जब संकल्प लिया कि मैं आजीवन धोती पहनूंगा, जब भारत का गरीबी पूरी तरीके से दूर नहीं हो जाए, भारत के हर नागरिक को कपड़े नहीं मिल जाए, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धोती में निकाल दी। और इनकी पर्सनालिटी पता है आपको? दुनिया में 2 या 3 लोग ही ऐसे हुए जिनके कारण प्रोटोकॉल बदलने पड़े हों। आज तक ऐसे लोग नहीं हुए जिनके कारण प्रोटोकॉल बदले गए हों। जब 1931 में 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज सम्मेलन हुआ था,
उसका प्रोटोकॉल क्या था? वो आयोजित किया गया था कि ब्रिटेन के जो भी गुलाम देश है, उपनिवेश राज्य हैं जिन पे ब्रिटेन का शासन है, उन सारे देशों के प्रतिनिधि वहां आएंगे, ठीक है, उनको उसमें भाग लेना था। और वो सारे ब्रिटिश वेशभूषा में आएंगे, यानी पैंट शर्ट कोट टाई जो उनका डेकोरम है, आप इसमें आओगे। गांधी जी ने मना कर दिया, भाई मैं तो, मेरी तो यही ड्रेस है, मैं तो इसी में आऊंगा। स्पेशली ऑर्डिनेंस पास करके इनको परमिशन दी गई कि हाँ ठीक है मिस्टर गांधी, आप इस ड्रेस में आ सकते हैं। अब आप एक बात बताओ, भारत इतना बड़ा देश था, हैंडसम लोगों की कमी थी, जेंटलमैन लोगों की कमी थी, जो इनको छाटा गया। क्यों छाटा गया? कुछ तो बात होगी। सुभाष चंद्र बोस नाम सुना है सबने? हिटलर का नाम सुना है सबने? हिटलर कहाँ का, कौन से देश से बिलोंग करता था? जर्मनी से। जर्मनी का क्या था? चांसलर था। हिटलर अपनी जो पनडुब्बी थी उसमें किसी को नहीं बैठने देता था। सुभाष चंद्र बोस जब उससे मिलने गए, आपने कभी कहानी सुनी हो? आप तो क्या मतलब बहुत उथली उथली जिंदगी जी रहे हो, मतलब आपसे कोई पूछेगा लौह पुरुष किसको कहा जाता है, आप तुरंत बोलोगे आयरन मैन किसको कहा जाता है, आप तुरंत बोलोगे वल्लभ भाई पटेल को। बोले नेताजी किसको बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। बोलते राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। मतलब सब कुछ रख रखा है, क्यों कहा जाता है, क्या कहानी है, क्या पर्सनालिटी है, किसी को पता नहीं है। सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं? नेताजी। बाकी नेताजी नहीं हुए थे, और भी बहुत सारे नेता थे ना, उन्हीं को क्यों बोला? उन्होंने ना एक ये SC/ST वाला जो था ना, वो भी किया था। क्या किया था? जो पहले के टाइम में ना कास्ट के लिए बहुत वो होता था कि SC/ST वालों को नंबर नहीं दिया जाता था, इसलिए आज भी रूल है कि SC/ST वालों के नंबर अलग से रहते हैं, मतलब वो थोड़े परसेंटेज, इसलिए उनको नेताजी बोलते हैं। उनको मेरे को नहीं पता। अमेरिका जिनको उनसे ज्यादा किया उनको नेताजी क्यों नहीं बोलते हैं? चलो कंफ्यूज हो गए आपस में। उनकी कहानी सुनाता हूँ मैं, सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस जब वहां मिलने गए हिटलर से, हिटलर ने मिलने की परमिशन नहीं दी। 3 दिन तक इंतजार किया सुभाष चंद्र बोस ने, तीसरे दिन मिलने की परमिशन दी। हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने भेजा अपने हमशक्ल को, वो अपने साथ एक हमशक्ल भी रखता था ताकि कभी गोली से उड़ा दे तो वो मारा जाए, मैं नहीं मारा जाऊं। बताओ, साथ हमशक्ल रखता था। मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है, ये बता रहे कि हिटलर अपने जैसे 7 लोगों को साथ में रखता था ताकि मैं नहीं मारा जाऊं और दूसरे मारे जाएं। जब सुभाष चंद्र बोस मिलने गए, उसने भी हमशक्ल को मिलने भेजा। हमशक्ल उनसे मिला सुभाष चंद्र बोस से, इंग्लिश में बातचीत हुई, हेलो वेलकम मिस्टर बोस, हाउ आर यू, वेलकम किया, ये सब किया उसने। सुभाष चंद्र बोस ने सब रामा शामा कर ली। बाद में क्या बोले कि मैं आपसे मिलने नहीं आया, मैं मिस्टर हिटलर से मिलने आया। कैसे पहचाना? क्योंकि जिस हाथ में हिटलर घड़ी पहनता था ना, उस हाथ में उस आदमी ने घड़ी नहीं पहन रखी थी। और आप लोगों को, हमको खुद का होश नहीं रहता कि हम क्या कपड़े पहन रहे हैं, किस ढंग से पहन रहे हैं, कल क्या पहना था, आज क्या पहना था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उसको तुरंत पहचान लिया। तब झटका लगा हिटलर को, यार ये शख्स जब इतना मेरे बारे में ध्यान रखता है, तब हिटलर उससे मिलने आया। समय दिया गया था कि 5 मिनट का, कि आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में अपनी बात बोलो, जाओ। सुभाष चंद्र बोस 45 मिनट तक बोले। हिटलर को टाइम का ध्यान नहीं रहा कि कब वो आदमी 45 मिनट बोल गया, और हिटलर सन्न रह गया कि वो आदमी क्या बोल रहा है और मैं खड़े खड़े क्यों सुन रहा हूं। तब जाकर के जब वहां से उसको रसिया जाना था, उसने अपनी बोट, अपनी पनडुब्बी से भेजा कि नहीं, मेरे से ज्यादा तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है।
अब आप सोच करके देखो, ऐसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने कभी पढ़ा इन बातों को? हम जानते ही नहीं। हम क्या बहुत उथला उथली चीजें पढ़ रहे हैं। तो हमको क्या व्यक्तित्व को जानने की जरूरत है, पर्सनालिटी को जानने की जरूरत है। हम ऐसे जिंदगी नहीं जी सकते कि हाँ मेरी जिंदगी में तो सब ठीक चल रहा है, भगवान की वजह से सब ठीक है, कोई मेरे दुख तकलीफ नहीं है। हमको ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे। ऊंचे लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, संघर्ष नहीं होगा, तो जिंदगी हमारी बहुत ही, मैंने कहा ना कि गर्मियों के सीजन में आप जब पहली बार ठंडा पानी से मग डालोगे ना, उसमें भी आपको जोर आने लगेगा। और वही जिंदगी को एक बार रगड़ करके चमका दोगे ना, और वो आपकी आदत में आ गई, तो आप हमेशा, एक बार क्या आपकी आदत में आ गया ना मुसीबतों को फेस करना, फाइट करना, फिर आप क्या आगे ही आगे बढ़ते जाओगे। तो कंफर्ट में रहोगे ना, तो आज आपको पढ़ाई करने में जोर आ रहा है, कल आपको नौकरी करने में। अब मैं आपको दिखा दूं, आप लोगों को लगता है ना सरकारी नौकरी आसान है, अच्छी है, बैठे बैठे तनख्वाह जाती है, मैंने तनख्वाह बढ़ जाती है, प्रमोशन मिल जाते हैं, काम नहीं करना पड़ता। सरकारी ऑफिसों में जाकर के देखो, जो आदमी काम, जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा करके वहां बैठे, वहां दिन भर बैठते हैं, ताश खेलते हैं, कुछ काम नहीं करते। क्यों? कंफर्ट जोन में चले गए। उनके जीवन में कोई इतनी सी समस्या आ जाए ना, तो उनसे सॉल्व ही नहीं होती। उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे, लिख नहीं रहे, उनमें मतलब वो स्ट्रगल करना ही नहीं जानते, स्ट्रगल करना ही भूल गए। ऐसी नौकरी करके करेंगे क्या? आप ये बताओ, सरकारी नौकरी ज्यादा प्रिय है या स्ट्रगल करना ज्यादा प्रिय है? स्ट्रगल। आप वहां जाकर के केवल 50,000 1 लाख रुपए कमा लाओ और आप स्ट्रगल करना सीख जाओ और 5 लाख 10 लाख का पैकेज आपका पर मंथ का हो, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है। उसमें कुछ नहीं है, उसमें आपके दुर्गति है। हाँ, वहां जाकर के भी आप यदि स्ट्रगल से जुड़े हो तब तो आप सस्टेन कर जाओगे, नहीं तो वहां हालत ऐसी हो रखी है कि उन लोगों की उनकी पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं होती। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दूसरों का मुंह ताकेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है, शरीर में बीमारियां लग रखी है, सरकार ने मेडिकल फ्री दे रखी है, तो क्या करेंगे? हर महीने जा रहे हैं, बैग भर करके दवाइयां लेकर के आ रहे हैं फ्री की, बीमार पड़ रहे हैं खुद, योग किया नहीं जा रहा। एक मेरे साथ काम करते हैं, उनके पेट की दिक्कत है, बोलते हैं यार, चोटी रखता हूँ तो मेरे को पंडित जी बोलते हैं, बोलते हैं यार पंडित जी को पेट की दवाई बता दो। तो मैंने बोला कि पेट की दवाई योग कर लिया करो। बोले योग के लिए तो मेरी पत्नी बोलती है, और कोई बताओ। तो मैंने बोला कि घूमने उमने चल जाओ कहीं पे। बोले यार वो सब नहीं होता, कोई दवाई ला देना, डिस्पेंसरी तो जा रहे हो, मेरे को कोई दवाई ला दो इससे मैं ठीक हो जाऊँ। मतलब ऐसे हाल हो रखे हैं, तो उसमें कुछ है नहीं, वो सब हमारा भ्रम है। हम खुद किसी की क्या नौकरी करें, बल्कि हम इस लेवल पे है कि हमारे नीचे 1,00,000 2 लाख लोग नौकरी करें। ऐसी सामर्थ्य क्यों नहीं हो सकती हमारी? हर कोई तो मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं होता ना। मान लो आपके खूब सारे दोस्त होंगे जो थोड़ा पढ़ करके ही अच्छे नंबर ले आते होंगे ना, जो आपके पास दिन में आ जाते होंगे कि अरे यार तो पढ़ाई कर रहा है, चल छोड़, क्या थोड़ी देर क्रिकेट खेलते हैं। और पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा आप तो ले जाओगे पीछे, तो उनके नंबर आ जाएंगे ज्यादा। ऐसे होता है ना। तो आपको भी क्या लगता है, यार ये भी क्रिकेट इतना खेलता है, इसके नंबर ज्यादा आ रहे, कल से मैं भी खेलूंगा। लगता है क्या ऐसा? ऐसा वास्तव में नहीं होता है, सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो हमको क्या चीजों को समझना पड़ेगा, जिंदगी की दिशा चुननी पड़ेगी और महापुरुषों से दोस्ती करनी पड़ेगी। अपने आसपास के जो बेकार के लोग हैं ना, उन सब के साथ छोड़ो, महापुरुषों से दोस्ती करो, बड़े लोगों के साथ उठो बैठो, ऐसे लोगों से बातें करो जो आपको मिलने का टाइम नहीं देते। ऐसे ठोकर के लोग तो खूब होंगे जो आपके पास आ जाएंगे, आप बोलोगे कि यार चल मूवी देखने चलते हैं, वो भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे, टाइम पास करेंगे, उससे होना जाना क्या है। तो जिंदगी में आपको क्या चाहिए? ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपको मिलने का टाइम नहीं देते हो, जिनके 5-5 मिनट के लिए आपको तरसना पड़े, तब समझो कि हाँ आप किसी सही लोग के, सही आदमी के पास बैठे हो। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन तक आप पहुंच ही नहीं सकते, या जो मर गए, मैंने नाम दिया महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और भी बहुत सारे लोग हैं। उनकी जीवनियां पढ़ो, किताबें पढ़ो, तब आपको समझ में आएगी कि वास्तव में जीवन क्या है। नेक्स्ट फोटो चला, तब आपको समझ में आएगा जीवन वास्तव में क्या है। सेकंड नंबर,
ये कौन है? वल्लभ भाई पटेल। क्या कहा जाता है इनको? आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष बोलते हैं। इनका शरीर लोहे का था क्या? काय का था? किसका शरीर था? हड्डी मांस का था, मतलब हमारे जैसा ही था। तो लौह पुरुष क्यों बोलते हैं इनको? वो बता रहे हैं, बताओ। आप क्या बोले पंकज जी, समझा नहीं मैं। ये बोलते हैं आँख का ऑपरेशन किया था तो मूर्छित नहीं किया था इनको, लेकिन ये गलत बता रहे हैं, वो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, और कोई? विपरीत परिस्थितियों में रियासतों का एकीकरण किया था। नेहरू के मना करते हुए भी इन्होंने सोमनाथ का दोबारा निर्माण कर दिया। सोमनाथ का निर्माण कर दिया। इन्होंने 500 से ज्यादा अपनी जो रियासतें थी उनका एकीकरण करके भारत बना दिया। 500 से ज्यादा थी। इन्होंने 500 से भी ज्यादा रियासतें थी, उनका भारत में एकीकरण करवाया। एक एक राजा के पास गए, मिले, बैठे, बातचीत करे। ठीक है, इनके जीवन की एक घटना बताता हूँ। वकालत करना चाहते थे, वकालत करने विदेश गए। शुरू में विदेश जा नहीं पाए, पैसे नहीं थे। परिस्थिति ऐसी थी, भाई या तो बड़े भाई को भेज दो या खुद चले जाओ। तो इन्होंने बड़े भाई को भेज दिया। बड़े भाई जब पढ़ लिख करके आ गए, फिर उसके बाद खुद चले गए। खुद चले गए, पैर में इनके एक बीमारी हुई। उस बीमारी में क्या होता है, इनके पैर में लगे बहुत सारे कीड़े, पैर सड़ने लग गया। कीड़े लग करके पैर पूरा गलने जैसा हो गया। और 2 प्रकार के इलाज थे। इंजेक्शन, बेहोशी का इंजेक्शन लगाओगे, सब उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनेस्थीसिया देंगे, तो पैसे लगेंगे ज्यादा। इनके पास पैसे देने के लिए थे नहीं। डॉक्टर इनको लगभग 5-6 किलोमीटर से भी ज्यादा, मैं भूल रहा हूँ, मील में है वो आंकड़ा, कितने मील चल करके डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। वो बिना एनेस्थीसिया देकर के इनका इलाज करता था। इलाज करने में इनको इतनी भयंकर पीड़ा होती थी कि आप सहन नहीं कर सकते। फिर भी इतने मजबूत दिल के थे कि वो सारा झेल जाते थे। और हमारे क्या होता है, थोड़े से कुछ होते ही मम्मी मम्मी करने लग जाते हैं। तो हम हो क्या रखे हैं, हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बैठ करके अपने आप को हमने कमजोर बना रखा है। हमको क्या करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। अब 15-20 मिनट और बात करेंगे। कोई भी 2 लड़के खड़े हो जाओ एक बार, एक लड़की हो जाओ, एक लड़का हो जाओ, कोई भी। ठीक है, इधर से कोई, आप ओवर कॉन्फिडेंट थे इसलिए खड़े हो गए, आप तो बैठ जाओ। और कोई खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, चश्मा जो लगा रखे हैं। नहीं, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। आपको, आपका मन, मतलब कौन सी चीज पसंद है आपको सबसे ज्यादा? फिल्म देखना अच्छा लगता है, खाने पीने में कोई चीज पसंद है, नमकीन अच्छी लगती है, पतासी अच्छी लगती है, टिक्की अच्छी लगती है, मीठा पसंद है, कुछ भी। ऐसे तो ये बड़े लोगों के जवाब हो गए। तो पसंद, एक पसंद तो होती है ना, पसंद नहीं पता है इनको। पाव भाजी बढ़िया लगती है। कितनी पाव भाजी खा लेते हो एक साथ? ऐसे पसंद बदलो, बता। आप बैठ जाओ, फिर कोई एक जना खड़ा हो जो पसंद बताओ अपनी। नितेश आप खड़े हो जाओ। किस चीज में बताओ? जिससे आपका, जब स्ट्रेस में रहते हो तो उस चीज को करके मन हल्का हो जाता है आपका, कि आज दिन अच्छा निकल गया, ये काम कर लिया, मजा आ गए, जिंदगी जीवन जीने का मजा आ गया हो जिसमें। सो के सोना बहुत पसंद है, ठीक है। तो सोते हो जैसे, तो जैसे खूब सुला दो आपको, तो मजा, मतलब मजा उतना बढ़ता जाता है कि आपका। स्ट्रेस हो तो नहीं, स्ट्रेस तो ठीक है। मान लो आपको सब चीजों से फ्री कर दिया जाए और आपको बोल दिया जाए आपको सोना ही सोना है, ना घर की चिंता करनी, ना परिवार की, ना पैसे की, ना कमाई की, बस सोना ही सोना है, तो आपके मजे बढ़ते जाएंगे क्या?
नहीं बढ़ेंगे, मन दुखी हो जाएगा। कितना सोइए, कितना सोएंगे, एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन है। कोई ऐसा लड़का खड़ा हो जाओ जिसे मीठा पसंद हो, कौन सी मिठाई पसंद है? खीर पसंद है। कितने किलो खीर खा सकते हो एक बार में? 4-5 किलो, 4-5 किलो खीर पी सकते हो एक बार में? एक बार नहीं नहीं, ऐसा रुक रुक करके तो महीने भर आदमी खीर खाता है। एक दिन में दिन में नहीं, एक बार में बात करो, वन शॉट में कितनी खीर पी जाओगे? एक बड़ा बड़े क्यों लिमिटेड किलो बताओ ना, बड़ा ऐसे कितना बड़ा? 1 लीटर पी जाओगे, उससे ज्यादा में और लगातार आपको पहले दिन दूसरे दिन से खीर ही खीर चलती रहे तो कुछ दिनों बाद में उब जाओगे। ठीक है, बैठ जाओ। आप में से बताओ, जो ओवर कॉन्फिडेंट है वो बताओ, क्या पसंद है? टेस्ट होते हैं तो मुझे गाड़ी चलाना बहुत लगता है। गाड़ी चलाते जाओ तो 8 घंटे 12 घंटे चला लोगे, थकोगे नहीं? जो चलाते हैं पीछे लोग बैठे वो तो देखते हैं कि हमारे पास पैसे हो तो ड्राइवर रख ले, जो माथा थोड़ी कटे हमारी। तो इनको ये लगता है कि गाड़ी चलाना मतलब मजे वाला काम है। बैठ जाओ। अब आपने देखो जो 3-4 एग्जाम्पल लिए, ये सब वो चीजें थी जो हमारे मन को पसंद अच्छी लगती है। मीठा खाना जिसको पसंद हो उसको मीठा खिलाओ, लगातार खिलाओ, लेकिन एक स्टेज आएगी जिसके बाद उसका मन उबने लगेगा, यानी मन उसका भर जाएगा। ठीक है, वो भाई साहब थे, उनको सोना पसंद है, लेकिन सो करके जब सुलाया जाए तो एक स्टेज आएगी जब उनका मन भर जाएगा। और इन दोनों उदाहरणों में, क्योंकि लक्ष्य से संबंधित नहीं है चीजें आपकी, भाई सोने से कौन सा लक्ष्य हासिल होने वाला है? नहीं होने वाला। खीर खाने से इनका लक्ष्य कोई हासिल नहीं होने वाला। इनको गाड़ी चलाने से इनका कोई लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला। जीवन में जो चीजें हमारे मन को तो पसंद होती है लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं है, वो चीज हमको एक थ्रिलिंग को दे सकती है, मतलब अंदर से एक बार एक रोमांच पैदा करेगी, लेकिन स्थायी खुशी हमको नहीं देती। मतलब अंदर से आत्मा बाद में दुखी होती है। जैसे भाई साहब खीर ही खीर खाते जाएंगे, थोड़े दिन बाद दस्त लग जाएंगे, पचना बंद हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हमको क्या, मन की वो चीजें जो हमको पसंद तो है, सबके अपने शौक होते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करें, शौक को ही अपने लक्ष्य में शामिल कर ले या शौक के पीछे लगे रहे, वो कोई समझदारी नहीं है। तो हमको अपनी मन की उन चीजों को पहचानना पड़ेगा जो शौक हमने पाल रखे हैं लेकिन जो हमारे लक्ष्यों में सहायक नहीं है, क्योंकि शौक पूरा करने में मन की शक्ति खत्म होती है, व्यर्थ होती है। आपको लगेगा एक बार कि हाँ मेरा मन एनर्जेटिक हो गया, जैसे वो बोल रहे थे ना भाई जब स्ट्रेस में हो तब सो जाओ, सोने से उनको लगेगा कि हाँ मेरे में एनर्जी आ गई। ये भाई साहब है, इनको जब परेशान होंगे तो खीर खा लेंगे तो इनको लगेगा कि हाँ मेरी एनर्जी आ गई, लेकिन वास्तव में वो एनर्जी आई नहीं, हम उतने उसके गुलाम हो गए। इस चीज को आपको समझना है। मतलब आप यूं सीधा सीधा समझ लो, किसी का भी शौक होना हमारी कमजोरी है, वो एक लीकेज है, वो एक छेद है जिसमें से हम हमारी ऊर्जा को खत्म कर देंगे। आप बोलोगे फलाना हीरो तो बोलता है भाई शौक बड़ी चीज है, बोलता है कि नहीं बोलता है? वास्तव में ऐसा नहीं है। आप साइकोलॉजिकल देखोगे ना तो आप इस चीज से बिल्कुल चीजें प्रैक्टिकल लाइन में हटी हुई पाओगे। शादियों में हम सब जाते हैं, आइसक्रीम किसको अच्छी लगती है? खड़े हाथ करो। आपको पसंद नहीं है? चलो एक ग्राफ कम हो गया, आपको पसंद है। और किसको पसंद? चलो सब नीचे करो, जिनको पसंद नहीं है वो हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 लोगों को आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो आप जाते हो तो आइसक्रीम की स्टार के तो जागते ही नहीं हो। शादी की पसंद नहीं है, शादी नॉर्मल
नॉर्मल पसंद नहीं है। अच्छा, मतलब स्पेशल आइसक्रीम चाहिए, जब कोई स्पेशल हो तो ही खाते हो, नॉर्मल तो आप डेली खाते रहते हो ऐसा? नहीं तो जिनको पसंद नहीं वो आइसक्रीम की तरफ जाते ही नहीं है क्या? कभी कभार कर जाते हो, इधर भी जिनको पसंद है, ज्यादातर लोगों को पसंद है। आप देखोगे आपकी तो चलो भी खाने खेलने की उम्र है, आप तो जा रहे हो, खा रहे हो, शौक पूरे कर दो। आइसक्रीम में आप में बड़े बूढ़े को भी लाइन में लगते हुए देखा है कि नहीं देखा है? खूब देखा है। जिनके दांत गिर गए उनको भी देखा है कि नहीं देखा है? खूब देखा है। मेरी बुआ जी है उनकी बहू भी बेटी है, उनको शिकायत मत कर देना जा करके। वो यहाँ जब भी आती है ना हमको कुछ रुपए देती है, वही 100-200 रुपए की जा करके देख मैं तो और कुछ तो खाए बन जाए, एक काम कर तो कहीं लाओ। पहले तो हमसे पूछे क्योंकि बच्चे हमें तो हमारी खुशी पूछेगी ना, तो मैं कुछ मिठाई बताऊंगा तो बोलेंगे कि अब मान लो मैंने सोन पापड़ी बताई, उनसे चबाई नहीं जाएगी। मैंने गुलाब जामुन बताए तो मतलब मजे वाली बात नहीं है, तो क्या बोले कि लास्ट में एक काम कर तो आइसक्रीम दिया। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जिस मन की जो 60 साल से आइसक्रीम खा रहा है तृप्ति नहीं हुई, तो आप क्या सोचते हो? आप अभी खाओगे तो तृप्ति हो जाएगी क्या? नहीं होएगी ना। तो हम क्यों उस मन की इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे? मतलब बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आप अपने जीवन के आसपास चीजों को लेकर के देख लेना। जैसे आपको मूवी पसंद है, आप खूब मूवी देखना, लगातार देखो, फिर देखो आपका आनंद बढ़ता है कि कम होता है? अंदर से आपको एक लेवल आएगा फिर ग्लानि फील होने लग जाएगी, क्योंकि वो आपके लक्ष्यों में सहायक नहीं है, आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाते। तो शौक मौज जो है ना हमारे, उनको बहुत लिमिटेड रखो, और ना रखो तो सबसे अच्छा है, लिमिटेड रखो। अटल बिहारी वाजपेयी उनकी जीवनी पढ़ रहा था, तो उसमें भी मैं भूल गया, उनको शायद चाट खाने का शौक था या क्या था। जब वो चुनाव में हारे, प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, तो वो भी स्ट्रेस को कम करने के लिए चाट खाने के लिए चले गए। ठीक है, मतलब शौक हो, लिमिटेड हो, ना कि हम डेली उसको अपने जीवन में शामिल करें। मन की इच्छाएं सबकी होती है, लेकिन हमको क्या करना है, इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखना है। जैसे ये है, इनको गेम खेलना पसंद है, लेकिन साथ में इनको वकालत भी करनी है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। हमको आज नहीं तो कल इस चीज को समझना पड़ेगा, या तो हम लक्ष्य को भूल जाएं या वकालत करने को भूल जाएं। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। और आपको लग रहा है कोई दूसरा कर पा रहे हैं तो हमारा भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना है, धीरे धीरे हमारे मन को नियंत्रण करने की ओर कोशिश करनी है। जिन्होंने भी बोला है ना हमारे में एकाग्रता की कमी है, एकाग्रता की कमी का सबसे सीधा जो उसको ये मान लो हैंडल करता है ना, वो हैंडल करता है हमारा मन। जब तक आप मन को नहीं साधोगे, मन की इच्छाओं को नहीं पकड़ोगे, उस पर काम नहीं करोगे, आप कंसंट्रेट नहीं हो सकते। मन क्या करता है, जब युवावस्था में लड़कियों की हो जाएगा, लड़कियों का लड़कों की हो जाएगा, ठीक है, हस्तमैथुन वगैरह करने की सोचोगे, मास्टरबेशन करने की सोचोगे, फिल्में देखोगे उल्टी सुल्टी, ये सबके साथ होता है। ठीक है, लड़के लड़कियां सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन होता क्या है, मन इससे उन सब का गुलाम बन जाता है, एडिक्ट बन जाता है। हम शरीर की शक्ति का बहुत ज्यादा उसका ये मान लो कि हम हास कर देते, खो देते हैं। स्वामी विवेकानंद का संकल्प क्या था, मेरे को ब्रह्मचारी रहना है। क्यों रहना है, हमको साधु नहीं बनना, ठीक है, गृहस्थी बनना है, शादी करनी है, मजे मारने घूमने जाना है। उनका संकल्प था, उनके गुरु ने बोला था। विवेकानंद के मन में ख्याल आया एक लड़की का, वो सोचे कि ये मैं तो मेरे दिमाग में लड़की का ख्याल आ रहा है, कल को लड़की खुद से आगे मेरे को बोले कि मेरे को तुम्हारे साथ संबंध बनाने, रिलेशन बनाने, सेक्स करना है, तो मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। विवेकानंद ने क्या किया, कपड़े खोल करके गर्म तवे पे बैठ गए कि जब मेरा मन विचार, मेरे मन में अभी से विचार आ रहा है जिसमें तो मेरे गुरु जिंदा है, मैंने संकल्प ले रखा है, उसके बाद मेरे ये हाल है, तो लड़की खुद से आकर के बोलेगी तो क्या हाल होगा। विवेकानंद जब अमेरिका गए, उनके चेहरे पे जो ब्रह्मचर्य का तेज था, वाणी में जो प्रभाव था, उसको देख करके वहां की जो लेडीजें थी वो इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई कि वो मन ही मन यूं सोचने लगे, भाई पति हो तो ऐसा हो, मतलब मेरे को शादी करनी हो तो मैं तो ऐसे आदमी से करूंगी। कुछ ने तो बोल ही दिया। विवेकानंद ने पूछा, भाई मेरे से शादी करके क्या करोगे? बोला आपके जैसा
तेजस्वी ओजस्वी बच्चा पैदा होगा, बालक पैदा होगा। तो इस तरह की स्थितियां थी, लेकिन विवेकानंद डिगे नहीं। और हमारी स्थिति क्या है, सोच करके देखो। अभी बता रहे थे, मेरे को बातचीत हो रही थी, यूट्यूब पे ऐसी ऐसी चीजें आ रही है, जो डॉक्टर्स लोग हैं उनका ये कहना है कि आप महीने में 21 बार तक तो आप मास्टरबेशन कर सकते हो, हस्तमैथुन कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, ये तो शरीर की नेचुरल प्रोसेस है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आप 40 दिन, आप एक महीने 40 किलो भोजन करोगे, उससे केवल 10 से 15 से 20 ग्राम वीर्य बनता है, स्पर्म बनते हैं। ये लड़कों पे भी लागू है, लड़कियों पे भी लागू है। उस सारी ऊर्जा को हम 1 या 2 बार में खर्च कर देते हैं। सोच करके देखो, आप उसको बचाओगे और ध्यान के द्वारा जब उसको ऊंचा उठाना शुरू करोगे, तो वो सारी की सारी ऊर्जा आपकी स्मरण शक्ति बनेगी, आपकी वाणी में जो प्रभाव आएगा वो उससे आएगा, आपके जो नेत्रों में आंखों की जो ज्योति होगी वो उससे बनेगी, आपकी जो चमड़ी है ना, अभी आप चमड़ी पे एक नाखून मारो, लकीर बन जाएगी, ठीक है। कभी भी ब्रह्मचारी आदमी की वो लकीर नहीं दिखेगी, उसके चेहरे, उसकी चमड़ी में इतनी चिकनाई होगी, क्योंकि उन्होंने पूरी ऊर्जा को ओजस के रूप में, तेजस के रूप में दबा चुके हैं। तो ये हम सबके सोचने की बात है कि हम जा किस दिशा में हैं। मतलब आपको एक एक चीज को बहुत गहराई से सोचना है, क्योंकि उथला उथला सोचोगे ना तो जीवन उथला उथला ही रहने वाला है। विवेकानंद की मैं बात कर रहा था, आप पढ़ाई सब करते हैं, एक कोई भी कोर्स की किताब होती है, कितनी बार रिवीजन करके जाते हैं? 2 बार, 3 बार, 3 बार से ज्यादा भी कोई करते हैं? कितनी बार? नहीं, 3 बार से ज्यादा जो करते हो, 4-5 बार करते हो। खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ। एक सिंपल सा प्रश्न पूछूंगा आपसे, मूवी देखते हो? कौन सी देखी थी लास्ट टाइम? चलो, सबसे पहले मूवी कौन सी देखी? सबसे पहले हाथी मेरे साथी। कितने साल पहले देखी थी? यानी लगभग 12 साल, 8 साल हो गए होंगे, 8 साल हो गए। अभी भी मैं आपसे उसकी स्टोरी पूछूं तो याद है? थोड़ी बहुत याद होगी, थोड़ी बहुत तो याद है ना। मतलब पूरी स्टोरी नहीं बतानी कि नाम वाम सब बताने, लेकिन बता सकते हो ना, ठीक है। उसके बाद उसको बार बार देखा आपने मूवी को? नहीं देखा, एक बार देखी और याद हो गई। परसेंटेज कितनी बनती है आपकी? से। इन्होंने मूवी देखी एक बार 8 साल पहले, आज तक भी याद है। और इनके लिए आप अपनी सबकी बात कर सकते हो। आपको अभी भी कोई मूवी दिखाई जाएगी ना, और 2 साल बाद भी पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगी। यानी आपकी स्मरण शक्ति कमजोर नहीं है, किसी की भी कमजोर नहीं है। लोचा कहावत रखा है, गड़बड़ कहावत रखी है, मन नहीं लग रहा है। मतलब फिल्म आप जिस एकाग्रता से देख रहे हो ना, उस एकाग्रता से आप पढ़ाई नहीं करते हो। मूवी जब आप 2.5-3 घंटे देख रहे हो तो आपको होश नहीं है कि कब 2.5-3 घंटे हो गए। इंटरमिशन आता है तो बीच में क्या सोचते हो कि ये कहां से आ गया बीच में, अभी तो शुरू हुई थी, अभी और चल लेता, आप पूरा ही कर देते। लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है। तो सारा जो खेल है ना वो मन का है। स्वामी विवेकानंद एक कोई किताब पढ़ लेते थे ना, एक बार एक ब्रिटेनिका नाम की पुस्तक थी, एनसाइक्लोपीडिया है वो, ब्रिटेनिका नाम की पुस्तक उनको एक बार पढ़ने से याद हो गई थी। उनसे जब आकर के पूछा, उन्होंने पेज नंबर से सब बता दिए थे कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट में बात खत्म करेंगे। आपके पास जो फॉर्म है ना, उस फॉर्म को भर करके जाएंगे और फॉर्म को यहाँ जमा करा करके जाएंगे। तो मैं जो बात कह रहा था, ध्यान के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा विवेकानंद ने अपना कंसंट्रेशन इतना बढ़ा लिया था कि वो
सब चीजों को एक बार पढ़ते ही याद कर लेते थे, लेकिन हमारा वो एकाग्रता का स्तर नहीं है। इन सब के लिए, इन सारी जो समस्याएं हैं, इन सब से निजात पाने के लिए हम यहाँ से जो हमारा प्रयास है वो क्या है, हर संडे को शाम को 5 से 6 एक ऑनलाइन मीटिंग रखेंगे, ठीक है। उस ऑनलाइन मीटिंग में यही सब बातें होंगी जैसे आज हुई है ना वैसे, क्योंकि यहाँ मैं आपको 1.5-2 घंटे में मोटिवेशनल लेक्चर दे सकता हूँ, आप नेट पर भी पढ़ सकते हो। संदीप माहेश्वरी है, उज्जवल पाटनी है, विवेक बिंद्रा है और सदगुरु है, ऐसे मतलब बहुत सारे हैं जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, लेकिन वो सारे आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि आपने खुद ने माना है कि आपकी जिंदगी आप खुद ही बदल सकते हो, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आप खुद ही कर सकते हो। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व सारी आपको खुद को ही करनी है, लेकिन कैसे करनी है? वो जो युवा गोष्ठी होगी उसका नाम उसने रखा है युवा गोष्ठी। आप बोलोगे गोष्ठी शब्द कहाँ से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। कृष्ण भगवान जो थे वो जब गाय चराने जाते थे तो वो क्या करते थे, गोष्ठी करते थे। उसमें क्या करते, जो जो अच्छी अच्छी चीजें बना करके लाते थे ना, सब एक दूसरे को बांट लेते थे, मिल बांट के खा लेते थे। तो हमको भी क्या करना है, आपके पास जो अनुभव होंगे हमको मिलेंगे, हमारे जो अनुभव होंगे आप तक पहुंचेंगे, आपकी जो अच्छी चीजें होंगी औरों को बताई जाएगी, औरों के पास जो अच्छी चीजें होंगी आपको बताई जाएगी। आपको क्या करना है, वो 5 से 6 की जो गोष्ठी है वो अटेंड करनी है। उसमें वो मान लो कि बारी बारी से सारी आपकी प्रॉब्लम्स पे काम होंगे, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। उन सॉल्यूशन में जो आपको दिक्कतें आ रही है, मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। जैसे मान लो एक बात आती है, जैसे एकाग्रता की समस्या सबने बताई कि भाई कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, तो आपको कंसंट्रेशन का अभ्यास कराया जाएगा। जैसे आप किताब खोल करके बैठे हैं तो आपके मन में दूसरे विचार आते हैं, उन विचारों को कैसे तो हटाया जाता है, कैसे अपनी पसंद को बदला जाता है। मूवी और पढ़ाई, पढ़ाई हमको पसंद है, मूवी हमको पढ़ाई हमको पसंद नहीं है, मूवी हमको पसंद है, कैसे पसंद को बदला जाए। ध्यान के कौन कौन से अभ्यास है वो सब किए जाए। जैसे उन्होंने बताया कॉन्फिडेंस की कमी है वो कैसे आए, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजों पर डिस्कस होगी। कॉन्फिडेंस की कमी है, एक सीधा सा वो है, जब आपके अंदर खुद के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट आना शुरू होती है ना, यानी आपने अब तक जो भी किया, जैसे मान लो आप 6 बजे उठ गए, आप खुद को धन्यवाद दो, थैंक्स करो कि तूने बहुत अच्छा काम किया, तो 6 बजे उठ गई, क्योंकि बाकी दुनिया तो 7 बजे उठती है। तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप 3 घंटे आपने पढ़ाई का लक्ष्य रखा है लेकिन आप 1 घंटे ही पढ़ पाए, आप अपने आप को अपनी पीठ थपथपाओ कि तूने कम से कम 1 घंटे तो पढ़ाई करी, तो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगी। ना कि आप हमेशा क्या झिक करते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो। एक बात बताओ, आपके मम्मी या पापा आपको किसी चीज के लिए बार बार रोकते टोकते रहे, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा ना। मन करेगा कि फालतू चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, प्रेशर बनाते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं, बोलेंगे ना। तो आपका मन भी वैसा ही है। आप क्या बार बार उसको बोलते रहोगे ना, जबरदस्ती खींचते रहोगे तो साथ नहीं देगा। प्यार से उसको मनाना पड़ेगा, पटाना पड़ेगा, साथ लेकर के चलना पड़ेगा। इन सारी चीजों पे अपन जो युवा गोष्ठी होगी हर संडे 5 से 6 ऑनलाइन होगी, और ऐसी जो कार्यशाला होगी वर्कशॉप वो अपन करेंगे महीने 2 महीने में एक बार संडे को, ठीक है। उस युवा गोष्ठी में क्या करना है, आपका जो फॉरम है ना उसके पीछे देखो नीचे एक कोड लिखा हुआ है AWD YWZT। इसको आप इस पर्चे में लिख लो, जो आपको पीला पर्चा मिला है ना। दरअसल ये फॉर्म तो आपको यहाँ जमा कराना है, जो व्हाइट फॉर्म है ना वो आपको यहाँ जमा कराना है, तो आप उस पंपलेट पे लिख लो। ये उस गूगल मीट का कोड है। हाँ बोलो क्या नहीं है? जिनके पास फॉर्म नहीं आया हाथ खड़े कर दो। अभिषेक जी या पीछे जो भी स्वयं सेवक हैं युवा गोष्ठी का फॉर्म ला देंगे। तो इस फॉर्म के पीछे कोड लिखा हुआ है श्रेष्ठ। अब इस बोर्ड पे भी इस कोड को लिख दो। एक फॉर्म ले लो, यहाँ व्हाइट ये मार्कर है, मार्कर से लिख दो।
तो ये जो AWD YWZT NDH ये उस गूगल मीटिंग का कोड है। इस कोड से आपको उस मीटिंग को अटेंड करना है, ठीक है। और अपने साथ के जितने भी लोग हैं ना उनको भी अटेंड कराना है। और आप यूँ मान के चलो जो भी प्रॉब्लम्स है ना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इस बात को आप खुद मानते हो कि प्रॉब्लम आप भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बोलूं क्या एक गायत्री मंत्र है, इसकी एक माला डेली कर लेना, तेरा कंसंट्रेशन विवेकानंद जैसा हो जाएगा। तो नहीं होने वाला क्योंकि मेरा ही आज तक नहीं हुआ। मेरे को आपने इतने सारे नाम बताए, कुछ एक के याद, सबके याद हुए क्या? नहीं हुए ना। विवेकानंद होते तो याद हो जाते, और मैं विवेकानंद होता तो यहाँ थोड़ी बैठा रहता, मैं भी कहीं और होता ना। आपको मेरे से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता ना। तो आपको क्या करना है, मीटिंग कोड लिख लो, गोष्ठी अटेंड करनी है। और आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है श्रेष्ठ शर्मा, वो सब दूसरी मीटिंग में पहुंच जाएंगे, ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। एनडी देखो देखो देखो, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मतलब दुनिया में इतने साइंस है, आपके सिग्नेचर पढ़ करके आपका व्यक्तित्व पता चलता है, आपकी राइटिंग पढ़ करके आपका व्यक्तित्व पता चलता है। इन्होंने जो लिखा है ना, शुरू में लिखा है छोटा, फिर लिखा है बड़ा, फिर बाद में लिखा है बहुत ही छोटा। ये क्या सोचते ज्यादा है, ऊंचा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, योजनाएं बड़ी बनाते हैं, और करते क्या है, मतलब दिखता है व्यक्तित्व। आप खुद भी देख लेना, इनकी बात नहीं है, आप खुद भी देखोगे ना, आपके सिग्नेचर कभी करके देखना। यदि आप बार बार सिग्नेचर बना रहे हो, फिर खुद ही सोच रहे हो सही नहीं बना, तो आप खुद देखना आपकी जिंदगी में आप ऐसे ही कंफ्यूज हो, आप जो करते हो ना उसके प्रति खुद सेटिस्फाइड नहीं हो, ये सही नहीं है, कुछ और अच्छा होना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, ये सब आपको युवा गोष्ठी में बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। आपका उठने बैठने का तरीका क्या है, प्लानिंग का तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन में क्या खाना चाहिए। अब जैसे ये तन्वी है, और भी यूनिवर्सिटी एग्जाम कई होंगे, चल रहे होंगे, टाइम कम पड़ रहा है आपके पास, आपको यूँ लग रहा है ना कि काश आधा दिन भी और मिल जाए तो मैं कमाल कर सकती हूँ, लेकिन आपको ऐसे पता नहीं कितने आधे दिन आपने खराब किए हैं। ये सारी अक्कल हमको कब आती है, परीक्षा में आती है, पढ़ाई जब एग्जाम होती है। परीक्षा में आप क्या खाओगे हो कि आप केवल 3 घंटे सो करके, केवल 3 घंटे सो करके उसी एनर्जी के साथ पढ़ाई कर सकते हो। आप परीक्षा में कौन सा मेडिटेशन करो कि आपका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाए कि आप बहुत स्पीड से चीजों को याद कर पाओ। मतलब वो सब फालतू के फंडे हैं कि लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ना चाहिए, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, जब पूरे साल नहीं पढ़ा तो पढ़ने से क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, अपन उन सबके बारे में बात करेंगे। बस आप युवा गोष्ठी अटेंड करें और अपने साथ के जो भी ऐसे दुखी लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, परेशान लोग हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, वो सारे के सारे उसमें जुड़े, क्योंकि ऐसा है नहीं कि रास्ता नहीं है। आप में से आप आपस में एक दूसरे को सॉल्यूशन बताना शुरू करोगे ना, तो आप एक दूसरे को सारे सॉल्यूशन बता दोगे। किसी जल्दी नहीं उठा जाता, आप में से बहुत लोग हैं जो जल्दी उठते होंगे, किसी को आलस्य आता है, आप में से बहुत लोग हैं जो आलसी नहीं होंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो हमको बस युवा गोष्ठी अटेंड करनी है, और उस युवा गोष्ठी में ही आपको बाकी सारी चीजें आपको बताई जाएगी। इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो तो बताओ। प्रॉब्लम्स का मैंने बता दिया, एकाग्रता जिनकी नहीं है, मेडिटेशन करना होगा, उसका तरीका क्या होगा ये आपको बताएंगे। शॉर्ट में बता देता हूँ, जैसे दीपक जल रहा है, आप दीपक देख करके बिना आँख झपकाए इसको 1 तक देखते रहो, 45 मिनट तक देखते रहो बिना आँख झपकाए, आपका जबरदस्त एकाग्रता का स्तर पहुंच जाएगा। आप बोलोगे कि 45 मिनट होगा क्या, आपको झपकेगी, आंसू आएंगे, हो सकता है, मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा किया हुआ है। आप में से बहुत लोग हैं जो सूर्य नाटक कर लेते होंगे, मतलब सूर्य को बहुत देर तक देखते रहते होंगे, वो कर सकते हो। लेकिन दोपहर के सूर्य को मत देखो, जो उगता हुआ सूर्य उसको देखो। जिनके आपने बताया ना कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपका पहले सेल्फ रेस्पेक्ट हो, आपको खुद के प्रति सम्मान होना चाहिए कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और अच्छा हर कोई करता है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ आए, बहुत लोग हैं
जिनके पास मैसेज गए होंगे उन्होंने देख के सोच दिया कि यार ये क्या जिंदगी बदल रही है, हमारी तो बदलाई है जिंदगी, सोचा होगा नहीं आए। यहाँ आने से भी जिंदगी बदल जाएगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप खुद मानते हो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। रास्ते हम बताएंगे, तरीके हम